हमारे पास पीसीबी आई है डाइकिन कैसेट इसमें की। आइए इस पे हम काम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, ये डेड क्यों हुई। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें कंपनी ने ज़रा कैमरा पास में लाइए। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कंपनी ने इसमें एक कनेक्टर लगाया है जिसमें हमारा इनपुट फेस है और आउटपुट हमारा कंप्रेशर का है। तो हमें चेक करने के लिए पीसीबी को इसके लाइन और न्यूट्रल में न्यूट्रल फेस यानी कि 220 वोल्ट इन करने हैं। ओके, ये हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इसको सबसे पहले सीरीज़ में चेक करेंगे जिससे कि हमारा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हमने ये सीरीज़ में लगा दिया है और हम अपने मीटर को, अपने मल्टीमीटर को 220 वोल्ट में सेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा 600 वोल्ट एसी में लग चुका है। अब पहला स्टेप ये है कि ये जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर की इनपुट पे हम चेक करेंगे कि हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। मीटर की तरफ दिखाइए, ठीक है। अब इसके बाद इसी कनेक्टर के आउटपुट वाले कनेक्टर पर चेक करेंगे 220 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको इसके अंदर, यहाँ चेक करने का मकसद ये है कि ये जो इसमें न्यूट्रल लगा हुआ है, इस न्यूट्रल में इस कनेक्टर के अंदर इंटरनली पीछे से एक फ्यूज़ लगाया गया है। कभी कभार क्या होता है, डबल फेस पे इसका न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है, इसलिए हमें ये वोल्टेज यहाँ पे भी चेक करने होते हैं कि हमारे वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा ये कनेक्टर ओके। अब हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये जो हमारे इनपुट लाइन हमारी आ रही है, दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरा पास में लाइए। ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे न्यूट्रल और फेस पे, यहाँ तक हमारी लाइन प्रॉपरली चल रही है। उसके बाद हमारा इस इनपुट लाइन में फ्यूज़ लगा हुआ है। ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है और इस फ्यूज़ को चेक करेंगे ये फ्यूज़ हमारा ख़राब तो नहीं है। एक प्रॉप हम अपनी न्यूट्रल पे लगा लेंगे और दूसरा हम फेस पे लगाएंगे। उसके बाद फ्यूज़ पे चेक करेंगे, फ्यूज़ भी हमारा सही है। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा ट्रांसफार्मर, जो हमारी पीसीबी को सप्लाई देने का काम करता है। तो हम ट्रांसफार्मर की इनपुट पे चेक करेंगे कि हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, हमारे ट्रांसफार्मर पे 230 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर चेक करेंगे कि इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं, और हम अपने मीटर की रेंज को 200 में सेट कर लेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर आउटपुट निकालता है वो एसी निकालता है, और 12 वोल्ट एसी के लिए चेक करने के लिए हमें 200 की रेंज में चेक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा है, आउटपुट की रेंज में कोई वोल्ट नहीं है ट्रांसफार्मर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ये ख़राब हो चुका है। तो इस पीसीबी को सही करने के दो तरीके हैं। तो कि ये ट्रांसफार्मर भी रिपेयर हो सकता है, और अगर ये ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं होता तो आप इसकी जगह पे एक 012 का ट्रांसफार्मर लेके लगा सकते हैं। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने की। तो मैं पहले ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये ट्रांसफार्मर इस पीसीबी में से बाहर निकाल लिया है और देखते हैं कि ये रिपेयर हो पाता है या नहीं। हमें इसको रिपेयर करने का रीज़न ये है, अगर ये रिपेयर हो जाता है तो इसके जो एम्पेयर स्टिल है वो इस पीसीबी के लिए बेटर है, और ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है और जो कंपनी ने ट्रांसफार्मर इसके लिए दिया है वो बेटर है। अगर नहीं होता है तो हम देखते हैं कि दूसरा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इस ट्रांसफार्मर में पहले से ही लिख दिया है कि 220 वोल्ट की साइड कौन सी है और 12 वोल्ट की साइड कौन सी है। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसकी सेकेंडरी में सबसे पहले 2 तार लगा लेते हैं और वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट हमारे आ रहे हैं। और बाकी इस ट्रांसफार्मर के बाकी जो मेथड्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरीज के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल
मैं आपको पीसीबी की रिपेयरिंग का तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको सॉल्व करना। और दोस्तों कोशिश करिए कि जो ट्रांसफार्मर ने दिया है उसी को रिपेयर करने की कोशिश करिए। तो देखिए मैंने AC 200 वोल्ट में मैंने अपने मीटर को रेंज को लगा लिया है और अब मैं इसको सीरीज़ के थ्रू चेक करूँगा लाइन दे करके कि ये ट्रांसफार्मर हमारा काम कर रहा है या नहीं। मैंने इनपुट 220 वोल्ट लगा दी है और अब हम इसको सीरीज़ में ही चेक करेंगे। और हमने एक मीटर और ले लिया है, इसको भी हमने अपनी AC रेंज में लगा लिया है। देखिए यहाँ हमारे 235 वोल्ट AC आ रहे हैं और इसकी सेकेंडरी में हमारे कोई वोल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बार बार आपको इसलिए बार बार जोर डाल रहा हूँ इसको रिपेयर करने के लिए क्योंकि ये रिपेयर हो सकता है। उसका रीज़न ये है रिपेयर होने का कि हर ब्रांडेड कंपनी, जितने भी ब्रांडेड ट्रांसफार्मर होते हैं या ब्रांडेड AC होते हैं, उनकी जो PCBs होती हैं, तो कंपनी उसमें एक सपोर्ट के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर एक इंटरनल फ्यूज़ देती है। तो जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज या डबल फेस लाइन होती है तो वो फ्यूज़ हमारे उसमें डिसमेंटल हो जाते हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा फ्यूज़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो देखिए मैं आपको गौर से दिखा दूं, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा और इसको ज़रा बारीकी से दिखा दीजिएगा। ये हमारी प्राइमरी के वायर आ रहे हैं दोनों, जिसमें से एक कॉमन हमारा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। और देखिए हमारी एक और ये दोनों पिनें हमारी खाली हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। अब हमारा यूज़ हो रहा है 2 नंबर पिन का और 5 नंबर पिन का। तो हमारी 2 नंबर पिन तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट 5 नंबर पिन हमारी काम नहीं कर रही है। कंपनी ने हमें एक फ्यूज़ दिया है और अमूमन ये फ्यूज़ का इंटरनल है, ज़्यादातर बाहर भी होते हैं तो हमें आसानी से दिख जाता है। इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे जो इसका दूसरा आउटपुट है 220 का, वो इस फ्यूज़ के थ्रू होकर इंटरनली इस पिन पे आ रहा है। अब हमें करना ये है कि इसके लिए हम ट्रांसफार्मर को तो खोल नहीं सकते, तो हम इसमें एक जंपर लेके इसको शोल्ड कर देंगे। मेरा सिर्फ मकसद है बेसिक बताना। इस फ्यूज़ को मैं इंटरनली नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इस कंपनी ने इस फ्यूज़ को इसके इंटरनल अंदर डाला है, और बाकी कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनके फ्यूज़ बाहर ही लगे होते हैं और वो नज़र आ जाते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, एक वायर बारीक से लेकर के हमें उस पिनों को क्रॉस करके शोल्ड करना होता है। अभी चेक करते हैं कि क्या हमारा ट्रांसफार्मर काम कर रहा है या नहीं। देखिए हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट में 16 वोल्ट आ चुके हैं। ये वोल्टेज ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक वेरिएबल सप्लाई होती है, इसमें फिक्स वोल्ट नहीं आते, इस वजह से ये हमारी सप्लाई ज़्यादा दिखा रहा है। चलिए इसको एक बार PCB में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट आउट हुआ या नहीं। चलिए ये मैंने शोल्ड कर दिया है। अब देखते हैं कि PCB हमारी ऑन होती है या नहीं। अगर ये हमारा सिर्फ ट्रांसफार्मर के का ही फॉल्ट है और ट्रांसफार्मर की वजह से ही ये डेड हुई है, तो हमारी PCB फ़ौरन ऑन हो जानी चाहिए। तो हम इसमें इनपुट का कनेक्शन कर लेते हैं। और अब हम इसकी सप्लाई लगाते हैं और सीरीज़ में ही चेक करिएगा,
जब आपकी पीसीबी ओके हो जाए उसके बाद आप उसको लाइन को डायरेक्ट चेक कर लीजिए। हमने सप्लाई लगा दी है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी साउंड बीप आ चुकी है, इसका मतलब हमारी पीसीबी ओके हो चुकी है। और देखिए हमारी डिस्प्ले भी आ चुकी है, पीसीबी हमारी ऑपरेट होने लग गई है। तो पीसीबी हमारी प्रॉपरली ओके हो चुकी है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।